हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज मैंने जो रीडिंग निकाली है ना, कार्ड्स निकाले थे आपके लिए और कार्ड्स जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। तो थर्ड पार्टी ना गाइज़ आप पर कुछ तो नेगेटिव स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रही है। गाइज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, शायद हमारे पास में कुछ काम चल रहा है, तो अगर आपको कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सॉरी। बिकॉज जब भी मैं नेगेटिव स्पेल वर्क के बारे में रीडिंग्स करती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं और ये रीडिंग मुझे अभी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ इन लोगों का शांत होने तक का। तो अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी। बिकॉज लास्ट टाइम भी देखिए मैंने जो रीडिंग डाली थी ना नेगेटिव स्पेल वर्क की, उसमें भी वॉइस रिकॉर्डिंग स्मूथली बिल्कुल नहीं हुआ था और आज भी बहुत सारी दिक्कतें मुझे आ रही है। और ये मैंने नोटिस किया है गाइस कि जब भी एनर्जीज नेगेटिव स्पेल वर्क से रिलेटेड आती है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रही है, तभी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो एग्जैक्टली आज की एनर्जीज़ ही इस तरीके की है कि जो भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आप लोगों पर फिर से एक बार नेगेटिव स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दोबारा आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए दोबारा से हार्ड वर्क करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर की ये जो बदली हुई एनर्जीज़ है ना, थर्ड पार्टी पिक कर रही है गाइज़। थर्ड पार्टी के समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। अगर उनके पेरेंट्स को पता है तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन लोगों के लिए बोल रही हो, अगर उनके पेरेंट्स को आपके बारे में पता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो उस केस में उनके पेरेंट्स को पता चल रहा है कि उनका बेटा या बेटी फिर से एक बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर से दोबारा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये लोग फिर से किसी के पास जा रहे हैं। और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो उस केस में भी फिर से ये थर्ड पार्टीज़ किसी और के पास जा रही है। और उन लोग वो जो कोई भी तांत्रिक है उसे यही बता रहे हैं कि कुछ भी करो, लेकिन हमारे बेटे पर या बेटी पर इस जो इंसान का भूत सवार हुआ है ना, प्लीज़ उसे निकाल दो। और सामने वाले को ये बताया जा रहा है कि आप गलत हो, आप सही नहीं हो और उनका बेटा किसी गलत इंसान के चक्कर में फंस गया है। ये उल्टा सामने वाले को बता रहे हैं। बट यू नो व्हाट, अगर सामने वाला सच में उसके पास सिद्धियाँ हैं, सच में वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो वो कभी गलत काम नहीं करता। जिन लोगों में सच में सिद्धियाँ होती है ना, उन्हें सामने वाला इंसान समझ में आता है कि मेरे पास जो इंसान आया है वो सही है या जिसके बारे में ये बता रहे हैं वो सही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो होते हैं ना, कुछ आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठ जाते हैं, वो कुछ चंद पैसों के लिए किसी अच्छे इंसान की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो करवाते हैं और जिन तांत्रिकों ने ये किया है ना, उन सभी को कर्मा भुगतना पड़ता है गाइस। इतना इजी नहीं होता है। अगर उन्हें लग भी रहा होगा ना कि मेरे पास सिद्धियाँ है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। होता है किसी तांत्रिक में बहुत सारे जो होते हैं सिद्ध, जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है, पूरे सिद्ध नहीं होते हैं वो, लेकिन नेगेटिविटी से कनेक्ट होकर अगर उन्होंने कुछ पावर्स गेन भी की होती है तो वो अहंकार में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि प्रभु ईश्वर उन्हें कभी दंड नहीं देंगे। तो अहंकार में आकर वो नेगेटिविटी कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो माता काली उन्हें पनिशमेंट देती ही है। लेकिन करंटली ना ये लोग करवा रहे हैं गाइस, जो कि बुरी बात है। आज की एनर्जीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये मैसेजेस आप तक कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद प्रोटेक्शन ले सको गाइस। इस केस में सबके अभी देखिए मैंने कलेक्टिव्स के लिए कार्ड्स निकालवाए हैं, तो अब मुझे पता नहीं अगर 100 लोग देखेंगे, 500 देखेंगे या 1000 लोग देखेंगे, कितने लोग देखते ये रीडिंग, और हर एक पर ये रीडिंग कितनी परफेक्ट फिट बैठती है ये भी मुझे नहीं पता है। तो उस केस में
आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे करवा सकते हो कि सच में कोई करवा रहा है या नहीं। लेकिन कलेक्टिव्स के लिए मैंने निकाले हैं, कलेक्टिव्स के लिए आया है, मतलब बहुत सारे लोगों पर ये शायद हो रहा ही होगा गाइस, इसीलिए कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग आई है आज। तो वो जो कोई सामने वाला इंसान है ना, उसे बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स दी जा रही है, लाइक उससे काम करवाने के लिए उससे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसे बहुत बड़े बड़े तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि आप तो इतने महान हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। शायद इन लोगों ने कोई ये तांत्रिक भी चेंज करवाया है, हो सकता है पास्ट में किसी और के पास जाते थे और अभी ना फीमेल की एनर्जी है, किसी फीमेल के पास जा रहे हैं ये लोग और उस फीमेल से करवा रहे हैं। ये एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है, बिकॉज पास्ट में ना उन्होंने जो किया था उसका आप पर असर तो नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो कोई सामने वाला इंसान ही बदल देते हैं तो शायद कोई और उनका काम करवा देगा, तो वो किसी और के पास जाकर अब फिर से दोबारा आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आप पर उसका असर नहीं होने वाला है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात महादेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो शिव भक्त हो सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफ़िकली आज की रीडिंग में महादेव जी की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं और महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो आप पर बना हुआ है, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, डेली क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। अब आपका ऑरा आप क्लेंस कैसे कर सकते हो? आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। जब भी आप नहाने के लिए जाओ आपके पानी में आप सॉल्ट डाल दो, उससे डेली नहा सकते हो आप। लेकिन वो पानी आपके सर पर डालना अवॉइड कीजिए। अगर आप सॉल्ट वाला पानी आपके बालों पर डालते हो तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं गाइस, इसलिए वो अवॉइड किया जाता है, बाकी कोई रीज़न नहीं है उसका। तो उसके बाद आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए। काली माता का मंत्रा है गाइस, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लेकिन ये जो मंत्रा है ना, इससे पहले आपको ओम नमः शिवाय ये मंत्रा 1 महीना या 3 महीना इसका कंटिन्यू आपको जाप करना होता है, बिकॉज ओम क्रीम कालिकाय नमः ये थोड़ा सा हाई पावर का मंत्रा है। इसका पावर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो कुछ जो साधक होते हैं जो स्टार्टिंग में ही क्रीम कालिकाय नमः करने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि उनमें एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या वो जो पावर है उस मंत्रा की वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आप 1 महीना या 3 महीने आप ओम नमः शिवाय इस मंत्रा का जाप कीजिए। जैसे ही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, आप खुद फील करते हो कि आपके अंदर कोई एनर्जी आ रही है, उसके बाद आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम KREEM, क्लीम अलग होता है, KLEEM, क्लीम नहीं, क्रीम। क्रीम माता काली का बीज मंत्र है। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः ये आपको 108 बार करना है, कंटिन्यू करना है जब तक आपके लाइफ के ऑब्स्टैकल्स रिमूव नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये करते रहना है। ऑब्स्टैकल्स रिमूव भी हो जाए तब भी आपको करते रहना है, बिकॉज़ लाइफ टाइम कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है। हम लोग इंसान हैं, डेली हमसे भी कुछ ना कुछ गलत कर्मा क्रिएट हो ही जाता है। कोई भी इंसान कुछ नेगेटिव किए बिना नहीं रहता है, कुछ ना कुछ डेली हरकतें होती ही है, इंसान है, तो ये डेली करना है, आपको हमेशा के लिए करना है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि पहले कोई नॉर्मल मतलब जो सबके लिए सूटेबल होता है, ओम नमः शिवाय वही कीजिए, उसके बाद पावरफुल मंत्रास की तरफ जाइए आप, ओके। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो मंत्र आपको सूट हो चुका है, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ वो माता है हमारी और माता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। लेकिन वो मंत्र पावरफुल होता है और आपके शरीर के अंदर अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है वो पावर्स एक्सेप्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की, तो फिर उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही ढंग से करोगे, प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करोगे, तो कुछ भी दिक्कतें नहीं आती हैं।
तो चलिए फिर से रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो कोई थर्ड पार्टी है ना गाइज़, ये काफ़ी थक चुकी है आपके ऊपर ये नेगेटिविटी कर करके। अब ना इसे रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ फिर से दोबारा कि उसने जो प्लान बनाया है आपके लिए वो सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए वो फिर से दोबारा किसी और के पास जा रही है। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है यहाँ पर, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी ने ना पास्ट में आपके पार्टनर को बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश की है, गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की है, ताकि कुछ भी करके कैसे भी करके आपके पार्टनर आपसे हट जाए। उसका मोटिव एक ही है कि आपके पार्टनर आपसे हट जाए और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, दैट्स इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ये जो, अनफॉर्चुनेटली कहना गलत होगा शायद, आपके लिए तो फॉर्चुनेटली कि आपका जो फॉर्चून है वो आपके साथ बना हुआ है। नो मैटर कि सिचुएशन आपको दिख रही है कि बुरी है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपकी जो स्पिरिट टीम है, जो आपके पितृ है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, उनका प्रोटेक्शन आप पर बना हुआ है, आपकी फैमिली पर बना हुआ है। इसलिए आज तक आप प्रोटेक्ट हो गाइस, अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी होती। तो हमेशा उस ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ब्लेम मत कीजिए। बिकॉज़ बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो भगवान को दोष देते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, भगवान जी हमारी प्रेयर्स क्यों नहीं सुनते हैं, ये वो ब्ला 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 बहुत कुछ। तो गाइस, भगवान जी ने हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़िम्मेदारी नहीं ली हुई है। हमने ही कुछ ना कुछ गलत कर्मास क्रिएट किए होते हैं जो लाइफ में फेस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कभी भी किसी भी केस में किसी और को ब्लेम करने की जगह खुद की कमियों पर काम करना कभी भी अच्छा होता है। बिकॉज जितना सोने को या हीरे को तराशा जाता है और सोने को जितना ज़्यादा गर्म किया जाता है उतना ही ना वो शाइन करता है सोना, और हीरे को जितना ज़्यादा तराशा जाता है उतना वो भी ज़्यादा शाइन करता है। उसी तरीके से अब यूनिवर्स आपको तराशने का काम कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ट्रॉमास थे, जो भी आपके खुद के किए हुए नेगेटिव कर्मास थे, वो सब क्लियर हो रहे हैं। और वो जब क्लियर होते हैं तो दर्द तो ज़रूर होगा, लेकिन दर्द का ढिंढोरा नहीं पीटना है, दर्द को एक्सेप्ट करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। और जिन लोगों ने आपकी बदनामी करने की कोशिश की, आपको डाउन दिखाने की कोशिश की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, उन लोगों के सामने आपको खुद को साबित करना है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो कितना ज़्यादा गलत था। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम, आपका सक्सेस ही दुनिया को दिखाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। आपको सामने जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद का पॉइंट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है ना गाइस कि हमारे अंदर बस एक ही फीलिंग आती है कि कुछ भी करके मुझे मेरा जो मुद्दा है ना वो साबित करना है, मेरी जो साइड है ना वो साबित करनी है कि नहीं नहीं मैं ही सही थी या मैं ही सही था, सामने वाले किस तरीके से गलत थे। लेकिन कभी कभी ना चुप हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त, समय जो तमाचा मारता है ना, समय जो दिखाता है ना, जो खेल खेलता है ना, वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मात देता है। तो आपको बस पेशेंटली खुद के ऊपर ही काम करना है, खुद को तराशने की कोशिश करनी है। ऑलरेडी यूनिवर्स तो कर ही रहे हैं आप पर काम, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है उस प्रोसेस में सपोर्ट करना, उस प्रोसेस में पेशेंस रखना, करेज रखना, स्पेशली यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना। यूनिवर्स का जो प्लान है आपके लिए
उस पर विश्वास करना, आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो, जो कोई भी आपके इष्ट है, उन पर विश्वास रखना, यही आपका सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जितना आप थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स के इस प्लान के लिए, उतना ज़्यादा आपके तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिविटी जिसने आपकी तरफ सेंड की है उसी की तरफ रिटर्न बैक जाएगी। बिकॉज करंटली तो ये लोग फिर से दोबारा एक बार प्लानिंग्स बना रहे हैं आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, आपको फिर से एक बार हैंगमैन की एनर्जीज में डालने के लिए, ताकि आपका दिमाग चलना बंद हो जाए, आपको सही गलत में फ़र्क दिखाई ना दे, नज़र ना आए, आप खुद सभी चीज़ों में स्टक हो जाओ। अगर आपके पार्टनर आपके पास आए थे, आपसे कम्युनिकेशन किया था, आपकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन सडनली फिर से वो भाग गए हैं, सडनली नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया है, तो इसका एक ही मतलब है कि थर्ड पार्टी ने फिर से एक बार आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, फिर से एक बार उसे मैनिपुलेट किया है, या फिर से एक बार कोई स्पेल वर्क किया है जिससे आपके पर्सन की बुद्धि दोबारा से बांध दी गई है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। अगर आपके पार्टनर फिज़िकल फॉर्म में 3D में आपके सामने नहीं आए थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की एनर्जीज़ सेंस कर ली थी कि आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत लविंग हो रही है, केयरिंग हो रही है, तो उस केस में भी थर्ड पार्टी ने जाकर कुछ ना कुछ किया है, करवाया है, और करंटली भी वो सोच रही है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। एक बूढ़ी औरत है और एक उससे थोड़ा कम एज की औरत है। ये दो औरतों की वाइब्स है यहाँ पर कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों के केस में मेल फिगर भी है जो बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्ग मेल की भी एनर्जीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, और औरतों से भी बढ़ चढ़ कर उसकी एनर्जीज़ है। चुगली करना, कान भरना, इधर उधर दिखाना, एकदम सामने वालों को प्रिटेंड करना कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स अंदर इसकी बहुत एक डार्क साइड है, जो कि बहुत ही घिनौनी साइड है, जो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स, डार्क एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, ये जो मेल फिगर भी है और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा घिनौने सीक्रेट्स है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड्स हैं, जो मैं तो दुआ करूँगी प्रभु से कि इन लोगों के वो डार्क सीक्रेट्स आप सभी के सामने लेकर आओ। इन्होंने जो मेरे व्यूअर्स की बदनामी की है, मेरे व्यूअर्स के बारे में जो कुछ भी गलत करवाया है ना, तो इनकी असलियत सामने लाओ प्रभु जी, बस इनकी असलियत सामने लाओ। दिल से मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स के लिए शिव जी, कि थर्ड पार्टी की सभी डार्क साइड्स आप सामने लेकर आओ, सोसाइटी के सामने लेकर आओ। जिन लोगों के सामने जाकर इन लोगों ने मेरे व्यूअर्स के बारे में गलत बोला है ना, उन्हीं लोगों के सामने इन लोगों का सभी चिट्ठा खोल दो, बस बहुत हो चुका ना अब। बिकॉज़ गाइस, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो मैं पिक करती हूँ, मुझे समझ आता है कि आप लोगों का दुख दर्द क्या है, आप कितने ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस में हो, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हो, किस तरीके से आपने भी पेशेंस रखा हुआ है यहाँ पर। तो मुझे भी आपके लिए कभी कभी बुरा फील होता है कि इतना भी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और कुछ केसेस में जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना गाइस, तो ये आपके खुद के पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है कि उनका भी कोई तो डार्क साइड है जो हिडन है। शायद आपको वो पता है या आपको भी नहीं पता है, तो वो जो डार्क साइड है वो भी सामने आ सकती है। आपके पार्टनर ने भी बहुत गलत किया है आपके साथ, वो भी कुछ दूध के धुले नहीं हैं, तो उनको भी कर्मा मिल ही रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में गए हैं, आपके प्यार का रियलाइजेशन हुआ है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इमोशनल हो रहे हैं इन दिनों।
लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ रही है। थर्ड पार्टी से अब उन्हें वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। थर्ड पार्टी से अब उन्हें वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो कुछ भी कस्में वादे किए थे, जो कुछ भी लालच दिखाया था, वो अब फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। अब आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल आ चुका है। तो अब जाकर आपकी याद आ रही है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और ये एनर्जीज़ थर्ड पार्टी पिक कर रही है, उसे समझ में आ रहा है, और इसलिए फिर से दोबारा ये गलत हरकतें कर रही है या कर रहा है, जो कोई भी है। लेकिन ये थर्ड पार्टी खुद बर्डन की एनर्जीज़ में है गाइस। ये खुद भी जा रही है किसी के पास, खुद के लिए भी कंसल्ट कर रही है। जो मैंने इंस्टा पर रील डाली है ना, उस पर उस वक्त मैंने जो एनर्जीज़ डाली थी उसमें था कि वो खुद के लिए भी कंसल्ट कर रही है, और इस बड़ी रीडिंग में भी वही एनर्जीज़ आ रही है कि वो खुद के लिए भी कंसल्ट करने गई है, और साथ में आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रही है, खुद के लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर रही है। तो देखिए, मतलब मेरी लाइफ में अच्छा होना चाहिए लेकिन सामने वाले का आप गलत कर दो। कितनी चीप मेंटालिटी, कितनी चीप। तो इन्हें तो इन रिटर्न वही मिलेगा जो उन्होंने बोया है, बार बार जो सोचा है वो इन्हीं की तरफ उल्टा जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर रीडिंग में आया भी है कि वो कुछ कर रही है, तो आपको एकदम से डर जाने की ज़रूरत नहीं। ओ मैम, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिर से दोबारा वही होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ ये साल ही हर रीडिंग में मैं आप यही बोलती हूँ कि साल ही शनि का है। तो आपकी लाइफ में तो कुछ दिक्कतें नहीं आएगी, बस आप आपके कर्मा ख़राब मत कीजिए। आप आपके कर्मा पॉजिटिव रखिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। दिन में किसी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी पक्षी को खाना दीजिए, किसी पशु को खाना दीजिए, या कोई गरीब आपके दरवाज़े पर आता है, या बाहर आप कहीं पर खा रहे हो, आसपास कोई गरीब है, कोई बच्चे हैं, तो उनको आप खाना खिला दो, उनकी आप हेल्प कर दो। हाँ, पैसे नहीं देने हैं किसी को, पैसा किसी के भी हाथ में नहीं देना है, बिकॉज़ वो मिसयूज़ करते हैं उसका। तो हमेशा आपको उनके ज़रूरत की चीज़ें उन्हें ऑफ़र करनी है, और स्पेशली फूड ऑफ़र करना है गाइज़। तो ये आप ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस ज़रूर आएंगे। फिर मिलते हैं कल की न्यू किसी रीडिंग में। कल मैं अब ये रीडिंग ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है आज की, तो कल मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी कि थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आपको कौन सा स्विच वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो वो मैं डिटेल रीडिंग कल अपलोड कर दूंगी गाइस, ज़रूर देखना वो रीडिंग। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।